डबल इंजन की सरकार नाम चक्की में पिस रहा आम नागरिक। फिरोजाबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव टुंडला में आईएएस संतोष यादव के पिता बुधईराम यादव की शोक सभा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि देश और प्रदेश की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार नामक चक्की में आम नागरिक बुरी तरह पिस रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ से व्यापार प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के तमाम स्थानों से अमेरिका में व्यापार होता था, लेकिन टैरिफ के कारण अब व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं वोटों को काटने के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और डीएम को मिलकर तय करना होगा कि 18,000 की सूची में कितनी प्रविष्टियां सही हैं और कितनी गलत हैं। होने वाला है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, उसकी 30 दिन में गिरफ्तारी का वो इसलिए कर रहे हैं जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप। दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। डिजिटल डेटा मांगा गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि माताओं बहनों का प्राइवेसी भंग हो जाएगी। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी। वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला है। सर, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए थे। सर यूपी, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है, और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी, उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। सर, आप बिहार में कब कैंपेन के लिए जा रहे हैं? बहुत जल्दी बिहार के लोग। और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। आप सब जागरूक पत्रकार हैं। रामपुर का चुनाव आपने देखा होगा, एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डालने नहीं निकलने दिया। आप सोचिए कुदरकी का बाई इलेक्शन, जहां पड़ने वाला वोट लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए, अगर 10 लोग घर से निकले वोट डालने के लिए तो 8 बीजेपी को डाला है। 100 निकले अगर तो 80 वोट बीजेपी को डाला है। पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया बीजेपी ने। तो ये जो इनका तिगड़ी है, त्रिकोण, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन, ये जो तिगड़ी है, यही काम बिगाड़ रही है। तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करेगी। जो जमीनी बातें, समाजवादियों के सिद्धांतों को अपनाएगी। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात थी, ये परीक्षा है। ये दौर परीक्षा का है, जिस समय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना सामने आए। क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा दिया, जिसमें सामान को आने की पाबंदी हो गई है, टैक्स लग गया है, तो अब वो सामान कैसे पहुंचेगा? एक्सपोर्टर्स कैसे सामान लेके जाएंगे? मुरादाबाद का हजारों करोड़ का कारोबार बर्बाद होने जा रहा है। मुझे तो ये भी जानकारी दी है लोगों ने कि मुरादाबाद, अलीगढ़ से कारोबार फिरोजाबाद का भी जुड़ा है। अगर मुरादाबाद का कारोबार खत्म होता है, अलीगढ़ का कारोबार खत्म होता है, तो सीधा सीधा संकट फिरोजाबाद पर भी आएगा। इसी तरह भदोही हजारों करोड़ का कारपेट वहां से अमेरिका जाता था, अब कैसे पहुंचेगा अमेरिका जब टैरिफ लग गया है। इसी तरह और उत्तर प्रदेश में जगह जगह से कारोबार होता था,
लेकिन टैरिफ लगने के बाद उस कारोबार पर संकट है। उस संकट से उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या योजना है? अगर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो मदद कितनी आप उद्योगपतियों की कर रहे हो? किसान की तो कर नहीं रहे हो, ना नौजवान की कर रहे हो। इतने बड़े पैमाने पे नौजवान कभी बेरोजगार नहीं दिखा होगा। सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है नौजवान, कोई नौकरी रोजगार नहीं, कोई बड़ा कारखाना नहीं, उद्योग नहीं लगा पाई। बिजली महंगी बनाई है नहीं, बिजली महंगी कर दी। और जो कुछ बिजली उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बनाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये आप आगरा में और देखते होंगे एक्सप्रेस वे पे कितना बड़ा बिजली का कारखाना सब स्टेशन लगा। वो इसलिए लगा था कि अलग अलग ग्रिड से आकर के बिजली मिल जाए। उत्तर प्रदेश ने बिजली का संकट पैदा कर दिया। इसलिए क्या बोले इनके बारे में, ये डुबाने वाले कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर देता है। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया है। सर 2027 में क्या 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार है, आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहा है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी।